यह मादा पोलर बेयर हाइबरनेट करने वाली है। वह एक गहरे परमाफ्रॉस्ट एरिया की ओर जा रही है। जल्द ही वह एक अनजान से बिल में पहुंचती है। इस बिल की बनावट सिंपल है और यह बहुत अच्छा इंसुलेशन और हवा से बचाता है। पोलर बेयर कम से कम 3 महीने तक अंदर रहेगी। इस दौरान वह बच्चे को जन्म देगी। आर्कटिक के बड़े काई वाले मैदानों पर बर्फीले तूफान क्षितिज के हर इंच पर छाए रहते हैं। सभी पोलर बेयर सर्दियों में हाइबरनेट नहीं करते हैं। यह खास पोलर बेयर अंधेरी जमी हुई दुनिया में सुप्त पड़ा रहता है। यह अपना लगभग 60% समय शांत बिताता है। बाकी समय चलने, तैरने और शिकार करने में इस्तेमाल करता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जमीनी मांसाहारी होने के नाते पोलर बेयर अभी भी मैला ढोने वाला बन जाता है। खाने की कमी के समय हर कैलोरी जरूरी होती है। बर्फ में फंसी छोटी मछलियां भी इसकी पकड़ से नहीं बच पाती। बड़ा मांसाहारी पोलर बेयर एक्टिवली छोटी मछलियों का शिकार करता है, लेकिन यह पोलर टाइगर की गलती है। पोलर बेयर आमतौर पर छोटी मछलियों को नहीं खाते हैं। अब ऐसे मुकाबले वाले माहौल में पोलर टाइगर के पास कोई मौका नहीं है। आर्कटिक का सबसे बड़ा शिकारी पोलर बेयर को भी बचा खुचा खाना पड़ता है। सबसे बड़े शिकारी होने के नाते पोलर बेयर ज्यादातर सील और बिच्छू जैसे बड़े शिकार खाते हैं, जबकि पोलर टाइगर छोटा होने के कारण ज्यादातर गधे, चूहे, पक्षी और मछली जैसे छोटे जानवरों का शिकार करता है। उनके रिसोर्स में ओवरलैप बहुत कम है। पोलर टाइगर आमतौर पर बचे खुचे खाने के लिए पोलर बेयर का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी सावधान रहना पड़ता है। पोलर बेयर शायद ही कभी पोलर टाइगर पर पहले से हमला करते हैं, लेकिन वे फिर भी पोलर बेयर के लिए संभावित शिकार होते हैं। पोलर टाइगर इमरजेंसी में छिपने के लिए ज्यादा हैमस्टर का शिकार करते हैं, लेकिन ये भूखा पोलर बेयर पोलर टाइगर के इलाके में आ गया। पोलर टाइगर ने अपने शिकार को बचाने की कोशिश की, लेकिन पोलर बेयर के सामने 5 किलोग्राम का पोलर टाइगर 400 किलोग्राम के पोलर बेयर का मुकाबला नहीं कर सका। पोलर बेयर से परेशान पोलर बेयर ने पोलर टाइगर की मौजूदगी को बर्दाश्त करना या नजरअंदाज करना चुना। पोलर टाइगर से कोई खतरा नहीं था और वह शिकार के लायक भी नहीं था। आखिर में पोलर भालू ने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। उस इलाके की गुफा में मादा पोलर भालू ने 2 बच्चों को जन्म दिया। नए जन्मे पोलर भालू के बच्चों का वजन लगभग 600 ग्राम था। वे अपनी मां की गोद में रहे और 11 किलोग्राम के हो गए। जब पोलर भालू के बच्चों को मां से बाहर निकलने दिया जाता है, तभी उन्हें बाहर निकलने की इजाजत होती है। माँ भालू गुफा के दरवाजे से बाहर झांकती है और ध्यान से अपने आसपास देखती है। यह पक्का करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, वह गुफा से बाहर निकलती है। 6 महीने तक कैद में रहने के बाद उसे बाहर आने, अपने शरीर को फैलाने और बर्फ में लौटकर अपने फर को रगड़ने की बहुत जरूरत है। वह अपने बच्चों को गुफा से बाहर नहीं जाने देगी। बच्चों को अपने आप चलने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। जब माँ भालू आज फिर से झांकती है, तो वह किनारे की सुरक्षा को पक्का करती है। कई दिनों तक देखने के बाद सब कुछ शांत है। फिर वह गुफा से बाहर निकलती है और ताजी हवा में सांस लेती है और गर्म धूप सेंकती है। कुछ मिनट बाद एक शावक बाहर झांकता है और पहली बार नीचे सफेद बर्फ की दुनिया देखता है। फिर आखिर में 2 और शावक दिखाई देते हैं। दोनों प्यारे शावक उत्सुक और हैरान दोनों हैं। अपनी माँ को बर्फ में लौटते देखकर वे धीरे धीरे सब्र खो देते हैं। शावक अपनी माँ से लिपट जाते हैं, दूध पीने के लिए उत्सुक। माँ भालू को अपने बच्चों को इनाम देना चाहिए, इसलिए वह बर्फ पर बैठकर उन्हें दूध पिलाती है। उनका भविष्य लंबा है और पोलर बेयर माँ की चिंताएं तो अभी शुरू ही हुई।